तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब खुश रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। तो आज है संडे और संडे का मैं रूटीन आपके साथ शेयर करी थी फ्रेंड्स। तो अभी था मॉर्निंग का टाइम और मैं सोकर उठ चुकी थी और जो है बिस्तर घड़ी कर रही थी। तो मेरी छोटी गुड़िया सो रही थी, बड़ी गुड़िया सोकर उठ गई थी। तो मैं अपना ही बिस्तर घड़ी कर रही थी, मतलब अपना ब्लैंकेट घड़ी कर रही थी। मैं अपना ब्लैंकेट घड़ी कर लूँगी, उसके बाद जब छोटी गुड़िया उठेगी तब उसका ब्लैंकेट घड़ी कर दूँगी मैं उसका, और बड़ी दोनों साथ में उठते हैं तो उनका ब्लैंकेट एक साथ घड़ी कर दूँगी। तो ऐसा मेरा बिस्तर है ना, धीरे धीरे करके उठेगा, एकदम से नहीं उठ पाएगा क्योंकि आज संडे है ना। तो सब अपने अपने टाइम पे उठेंगे, मैं किसी को भी प्रेशर नहीं करूँगी कि भाई जल्दी उठ जाओ, है ना। तो बस बच्चे उठेंगे आराम से। एक ही उठेगी, एक तो उठ के बैठी हुई है और मैं उठ गई हूँ, इसके पापा उठ गए हैं और मैं जो हूँ अब घर के कामों में धीरे धीरे लग रही हूँ। तो आज संडे है तो मैं ऐसा कोई ख़ास काम नहीं करूँगी, नॉर्मल ही रूटीन रहेगा मेरा और कम से कम काम करूँगी मैं, क्योंकि मैं संडे के दिन ही सारे काम नहीं करती हूँ, मैं और दिन काम करती हूँ पर संडे के दिन बिल्कुल ज़्यादा कोई काम नहीं करती हूँ। उस दिन मैं अपनी छुट्टी मनाती हूँ, मतलब अपनी खुद की पर्सनल छुट्टी भी मनाती हूँ और मेरे हस्बैंड के साथ एंजॉय करती हूँ क्योंकि उनकी भी छुट्टी होती है। तो संडे को ही वो घर में रहते हैं, बाकी टाइम वो ड्यूटी जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि संडे के दिन मैं काम में अपना बर्बाद करूँ और उनको टाइम ना दूँ या उनके साथ ना रहूँ। इससे अच्छा है कि मैं और दिन काम करूँ और आज काम ना करूँ। तो मैं आज ऐसे ही करूँगी, सिर्फ थोड़ा बहुत उठा धर करूँगी और बस खाना वाना बना के खाएंगे पियेंगे और आराम करेंगे हम लोग। आज बस हमारे संडे की रूटीन ये रहेगी। और हम आज कहीं घूमने भी नहीं जाएंगे क्योंकि बाकी टाइम हम चले जाते हैं, इवनिंग में चले जाते हैं या मॉर्निंग में चले जाते हैं। इतना टाइम तो मिल जाता है पर घर पे रहने का टाइम बहुत कम मिलता है मेरे हस्बैंड को। तो आज जो है हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, ना कहीं जाएंगे ना कुछ काम करेंगे, बस घर में ही रहेंगे और आराम करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो बस मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी आज, बस ये उठाधर कर दूँगी ताकि बगरोना ना लगे, बुरा ना लगे, बस इतना ही काम करूँगी। बाकी तो कुछ काम नहीं करूँगी। और बाहर से ना मेरी वीडियो में कुछ करके आवाज़ आएगी तो उसको ना आप अवॉइड करिएगा, बिल्कुल भी माइंड मत लीजिएगा क्योंकि बाहर ना कचरा कटिंग का काम चल रहा है तो जिसका आवाज़ है ये, और कहीं गाड़ी भी शायद चल रही है। तो फ्रेंड्स मेरा बोलना हुआ और उनका काम बंद हो गया उन लोगों ने आवाज़ करना बंद कर दिए, चलो अच्छा ही हुआ। और ये पेंसिल ना, ये है लिपस्टिक, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी तो काफ़ी अच्छी थी, पर बता ये कलर मैंने ऑर्डर किया था पर मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा आएगा। तो मतलब मेरे मन मुताबिक नहीं है कलर, पर फिर भी ये रिप्लेस नहीं होगा तो मुझे तो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी मैं दो कलरों को यूज़ कर लूँगी, मतलब इसके साथ वो वाले को यूज़ कर लूँगी तो वो एक नया कलर बन जाएगा और मुझे पसंद भी आने लगेगा। पर जो मैंने अभी दिखाई थी वो मेबेलिन की लिपस्टिक थी और वो मुझे बहुत पसंद है मैं उसे हमेशा लगाती रहती हूँ। तो बस ये जो है अलमारी को मैं साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए चूड़ा मैंने ऑनलाइन मंगा के रखी थी, जो दिख रहा होगा आपको अलमारी में, ये चूड़ा मैंने ऑनलाइन मंगाया था पर ना उसको एक बार भी, मतलब मैं उसको ट्राई नहीं की हूँ, एक बार भी उसको मतलब पहन कर नहीं देखी हूँ क्योंकि ना प्लास्टिक का होने के कारण ना जी नहीं कर रहा उसको पहनने का मेरा। पहले पहनी हूँ पर अब समझ में आया है कांच की चूड़ी का महत्व, तो मन नहीं करता है पहनने का। हालांकि एक एक कांच की चूड़ी डाल करके हमें प्लास्टिक का चूड़ा पहन सकते हैं, पहनूंगी कभी, पर पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा। पता कांच की चूड़ी इतनी अच्छी लग रही है कि जी नहीं कर रहा कि प्लास्टिक का चूड़ा मैं पहनूं। और कोई नहीं, रखा है, कभी पहन लूँगी जैसे शौक चढ़ेगा। तो मुझे शौक तो है बहुत पर बस वही बोलते करके कांच का पहनना चाहिए करके जी नहीं कर रहा पहनने का। पर एक एक डाल के पहन सकते हैं ये भी पता चला है। और अभी ना मैं आराम करने के लिए थोड़ा सा बैठ गई थी क्योंकि ना मुझे बहुत थका थका लग रहा था और मेरे शरीर में था दर्द, और काफ़ी दर्द था, मतलब 4-5 दिन से ना मेरे शरीर में बहुत दर्द बना हुआ है, बेवजह ही हो रहा है। पहले होता था पर अभी बीच में बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट हो गया। मुझे आयरन कैल्शियम की कमी बताई है बॉडी में, पर लेती हूँ जब तक ठीक रहती हूँ, उसके बाद ना मेरी यही हालत हो जाती है, मतलब फिर से मुझे दर्द होने लगता है। तो मैं अभी थक हार के बैठ गई थी, बहुत दर्द हो रहा था पर फिर भी मैं काम में लगी हुई थी कि चलो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और जल्दी से फुर्सत हो जाते हैं, नहा के खाना वाना खा लेते हैं तो दिन अच्छा बीत जाएगा। नहीं तो बैठे बैठे ना पता नहीं चलता संडे कब निकल जाता है। तो मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी इसलिए उस पर ज़्यादा माइंड नहीं कर रही थी। और ये ना मैंने ग्लॉस वॉश मंगाया था, मतलब ये अच्छा लिप बाम था, मतलब है बहुत अच्छा था। मैंने ऑनलाइन मंगाया था पर फ्रेंड्स ने ये ना फटा हुआ आया, सारा जो प्रोडक्ट था ना ऐसा ही बह गया और मुझे थोड़ा बहुत ही मिल पाया। काफ़ी अच्छा था ये, काफ़ी ग्लॉसी था, मुझे अखर गया एकदम क्योंकि टूट गया था और टूट के ना बिखर गया था, यहाँ पीछे से बगर रहा था ये, और रिप्लेस भी नहीं हुआ तो मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट का नुकसान हो गया। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, मुझे बहुत पसंद आया लिप ग्लॉस, पर मेरे हत्थे थोड़ा ही लगा वो
पर कोई नहीं, जितना लगा वो काफ़ी अच्छा है, मैं खुश हो गई। उसमें SPF भी है। तो बस वो बेडरूम को साफ़ करने के बाद में, झटकने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। तो गैस सिस्टम पे थोड़ा सा कपड़ा मार दूंगी। गैस साफ़ है वैसे तो, पर अभी दूध ना बगर गया था तो मैंने सोचा थोड़ा कपड़ा मार देती हूँ गैस पे। तो बस वही गैस को मैंने कपड़ा मार के साफ़ कर लिया। गैस चालू कर लिया। बच्चों के लिए दूध गर्म करने लग गई थी, क्योंकि बच्चों को देना था मुझे दूध। वो उठे थे अभी अभी, उनको दूध दे दूँगी। फिर अपने लिए भी चाय वगैरह बना लूँगी, तो चाय पी लूँगी। तो बस दूध गर्म हो गया था और मैं उनके लिए बना रही थी हॉर्लिक्स। तो बस बन रहा है उन लोग का हॉर्लिक्स, और दोनों को दे दूँगी हॉर्लिक्स पीने के लिए। उसके बाद में जो है अपना दूसरा काम मैं स्टार्ट कर दूँगी। और अभी देख रही थी मैं बंदर। हमारे इधर बहुत बंदर है और बहुत प्यारे प्यारे बंदर है। उनको ही देखती रहती हूँ मैं दिन रात खिड़की में से। यहाँ से खाना बनाते रहती हूँ और यहीं पर खिड़की है तो यहाँ से उनका देखते रहती हूँ। वो खेलते कूदते रहते हैं। यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं पीछे साइड में, जैसे अपन कुछ डालो ना तो वो खाने के लिए आते हैं। तो मैं बस वही देखते रहती हूँ। लड़ते झगड़ते भी बहुत है, एक दूसरे से लाड भी बहुत करते हैं वो लोग, पता, खेलते भी बहुत है। छोटे छोटे से बंदर। उनकी मम्मी लोग तो चुपचाप बैठे रहती है, पर वो बंदर ना बहुत खेलते हैं। तो मैं उन्हीं को देखते रहती हूँ। यहाँ से मेरा बढ़िया टाइम पास होता रहता है। तो बस उनको देख लिया था और बेडरूम में आ गई थी बच्चों के लिए दूध लेके। उनको दूध दे दिया था। और ये प्रसाद सुबह पूजा की थी तो उसका था, तो बच्चे लेट उठे थे तो उनको दे दिया, उनके पापा को दे दिया, मैंने खा लिया और बड़ी गुड़िया को भी दे दिया था प्रसाद। तो प्रसाद बढ़ गया, उन लोग दूध पी लिया। अब हम चाय पियेंगे। तो बस चाय पीने की तैयारी थी मेरी। बच्चों को दे दिया था। अब फुर्सत से बैठ करके मैं चाय पी सकती हूँ। तो बच्चे फिर भूखे रहते हैं और अपन चाय पियो तो अच्छा नहीं लगता, उठ के बैठे रहते हैं। हालांकि वो ऐसा कुछ बोलते नहीं कि दो दो पर पहले उनको दे दो फिर अपन लो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो बस उनको दूध दे दिया है, वो पी रहे हैं अपना दूध, इंजॉय कर रहे हैं। और मैं जो हूँ अब ये दूध जो बचा हुआ है उसको गर्म करके रख लूँगी तो फट जाएगा। तो ये रात में आता है हमारे यहाँ दूध, तो उसको गर्म करके मुझे मॉर्निंग में रखना पड़ता है, और बच जाता है तो फिर रात में भी गर्म करती हूँ मैं। फिर आ गई थी मैं बेडरूम में। अपने बालों को ऑयलिंग करनी थी मुझे, क्योंकि आज था संडे, मैं हेयर वॉश करूँगी। वैसे तो करते रहती हूँ, पर इस आज ना स्पेशली मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ। मैं भी करती हूँ, अपने बच्चों की भी कर देती हूँ, और कभी कभी हस्बैंड की भी हेयर ऑयलिंग कर देती हूँ बाल में। तो अभी जो था मैंने अपने बालों में हेयर ऑयल लगा लिया था, और अब थोड़ा सा मतलब एब्जॉर्ब होने के लिए रहने दूंगी। फिर मतलब हेयर वॉश करने के लिए जाऊंगी। तो अभी छोटी गुड़िया के लिए निकाल लिया था मैंने ऑयल, अब उसकी तेल से मसाज कर दूंगी। उन लोगों को भी ना आज ही का दिन मिलता है हेयर वॉश करने के लिए अच्छे से और ऑयलिंग करने के लिए। आज संडे है तो मैं आज दोनों के सिर में अच्छे से मतलब तेल लगा दूंगी और थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने के लिए रहने दूंगी। फिर वो लोग खुद अपने आप मतलब हेयर वॉश कर लेते हैं। अब अपने आप से नहा भी लेते हैं, अपने आप से अपने बाल धो भी लेते हैं। तो बस उनको तेल लगा के देना होता है। वो खुद भी लगाते हैं पर मेरा मन नहीं मानता है। अपने हाथ से लगाओ, थोड़ा सा तसल्ली रहता है कि हाँ बच्चों के अच्छे से बालों में हेयर में मतलब ऑयल लगा है। उनका थोड़ा बहुत मसाज भी कर देती हूँ। तो अभी छोटी गुड़िया का हेयर ऑयल किया, फिर मैंने बोला थोड़ा चाय पी लेती हूँ, फिर बड़ी गुड़िया को लगा दूँगी, क्योंकि चाय ना अभी पिए नहीं थे हमने। और मेरे हस्बैंड नहाकर पूजा कर रहे थे तो मैं वेट कर रही थी कि वो आएंगे फिर चाय पियेंगे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और बस बड़ी गुड़िया की हेयर ऑयलिंग कर दूँगी तो फुर्सत हो जाऊंगी। फिर मेरा मन में थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि चलो दोनों के सिर में जो तेल लगा दिया। अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं उन लोगों का सब कुछ अच्छा रखना। तो इसलिए बस बाल में के तेल लगा दिया था दोनों के, और वो एब्जॉर्ब होगा फिर उनको नहलाने भिजवा दूँगी। तो बस ये जो था ना कॉर्न था, मक्का, भुट्टा बोलते हैं जिसको, भुट्टा, भुट्टे के बीजे थे, मैंने छील के रख लिया था। इसको जो है हम लोग नाश्ते में फ्राई करके खाने के मूड में थे, तो कल रात में इसको छील लिया था। और आधे जो था कल दिन में इन लोगों से छिलवा लिया था। ऐसे दोनों करके दो भाग में छील के मैंने रख लिया था। और इसको ना ऑयल डाल के कढ़ाई में और नमक डाल के गरम मसाला डाल करके जो है मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हो बहुत टेस्टी लगते हैं, पता, फ्राई हो जाते हैं ये तो, और ऐसे ही चम्मच से खा लो मज़ा आ जाता है। फिर इसमें नींबू डाल दूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। अभी थोड़ा सा गैस को ना मैंने बंद कर दिया था। फिर एक तरफ चाय रख लूँगी हम दोनों के लिए। एक बार तो हो गई चाय, पर संडे है ना, आज तो स्पेशल चाय होगी एक दो बार तभी मज़ा आएगा। और ये जो था मेरे ना ये फ्राई हो गए थे बढ़िया से, तो बच्चों को दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों गुड़िया हम लोग खा लेंगे। साथ साथ में किचन की सफाई भी करती जाती है। ट्रे बहुत गंदा हो गया था। ट्रे के अंदर ना मैं ये कंटेनर रख देती हूँ, ये एक्स्ट्रा ट्रे है, मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही मतलब ये ऐसा रखा रहता है बर्तन के स्टैंड में।
तो मैंने सोचा इसमें कुछ रख देती हूँ। तो उसको अलमारी में रख के उसमें तेल वेल का रख लेती हूँ, क्योंकि तेल को अगर अपन नीचे रखते हैं अलमारी में तो वो प्लास्टिक जो होता है वो गंदा हो जाता है, उसका स्टेन लग जाता है। तो उसको ट्रे में रखती हूँ। ट्रे जो होता है हर 8 दिन में मैं धो देती हूँ, तो उससे प्लास्टिक गंदा नहीं होता है और ट्रे इजीली धुल जाता है। प्लास्टिक को धोने में दिक्कत होगा, जो बिछा नहीं रहता है वो। और मैंने इस तरफ कपड़े लगा लिया था, उधर नाश्ता भी मेरा हो गया था। अब सामने की डस्टिंग करने के लिए मैं आ गई थी। तो सामने ज़्यादा कुछ करना नहीं था मुझे, रेगुलर बेस पे होते रहती है सफाई, तो इतना कोई गंदा नहीं था। बस ये सोफ़ा ही बिगड़ा पड़ा रहता है, उसके कवर इधर उधर रहते हैं, बच्चे यहाँ पर टीवी देखते हैं बैठ के, सब कुछ बिखरा देते हैं। तो बस उसी को मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर दूँगी, अच्छे से जमा दूँगी झटक अटक के, और नीचे जो है कारपेट झटक के बिछा दूँगी। तो ये रूम मैनेज हो जाएगा, अच्छा दिखने लग जाएगा, क्योंकि इतना कोई यहाँ पर गंदगी नहीं है। डेली बेस पे मैं कपड़ा मारते रहती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और मोपिंग वगैरह भी होते रहती है डेली। तो बस कवर जो है बिछा दूँगी, पीलो अच्छे से जमा दूँगी, तो ये सोफ़ा बहुत प्यारा हो जाएगा। तो बस, तो अभी मैं नहा कर आ गई थी और पूजा भी कर लिया था, नहा भी लिया था, इसलिए बाल बांध लिया था, क्योंकि पूजा करना था। फिर बाल इधर उधर आते हैं ना पूजा के समय में, तो डिस्टर्ब होता है। वैसे भी बांध के करना चाहिए पूजा, बाल खोले करके नहीं करने चाहिए। तो मैंने नहा लिया था, बाल बांध लिया था, पूजा पाठ मैंने कर ली थी, और उसके बाद मैं आके थोड़ा सा रिलैक्स करने बैठ गई थी। फिर मेरी गुड़िया बोली थी मम्मी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम, वो मेरे साथ ही पीती है। तो बस हम लोग चेस किए थे और दोनों पी रहे थे बैठ के, और मैं अपने जो बाल है सुखा रही थी। या कूलर चालू कर लिया था बिना पानी के, मतलब मोटर चालू नहीं किया था पानी का पंप, और ऐसे ही बिना पानी के इसको चालू कर लिया था, तो सूख रहे थे। मैं ना मतलब वो जो होता है ना हेयर ड्रायर, वो यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ना उससे ना बाल ख़राब हो जाते हैं। मैं ऐसे ही पंखे में सुखाती हूँ अपने बालों को, या कभी कभी ठंडी में तो पंखा भी स्टैंड नहीं करती, धूप में सुखा लेती हूँ। तो बस मेरे बाल सूख जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पानी तो गिरा है पर गर्मी बहुत पड़ रही थी। और फिर बाल सुखाने के बाद में मैं आ गई थी बेडरूम में। हम लोग खाना खा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे उधर बैठ के खाना खा रहे थे। तो हम लोगों का खाना स्टार्ट था। हम लोग ने आज बनाया था पुलाव और बघारा हुआ दही और सलाद। इतना चीज़ था हमारे आज खाने में। आज संडे था तो हमने हल्का फुल्का खाना बना लेते ताकि दिन वेस्ट ना हो, नहीं तो बनाने खाने में ही पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन, हमारा खाना, घर की सफाई और बच्चों की देखभाल और हस्बैंड के साथ टाइम बिताना। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे बताइएगा। नेक्स्ट